अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। व्हाट्सएप पे जो हमारा हज उमरा की ट्रेनिंग का ग्रुप है उसमें एक क्वेश्चन आया है और ये लंदन से एक भाई है राजा यासिर साहब, उन्होंने भेजा है। उन्होंने पूछा है, कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, ये जो उम्रे के लिए जब जाते हैं अगर लंदन से जा रहे हों तो क्या एहराम जो है वो फ़्लाइट में बैठने से पहले पहनना होता है और फिर सऊदी अरब वो पहन के उतरना होता है, या इसमें कोई और ऑप्शन भी है कि जहाज़ के अंदर से एहराम पहन सकते हैं? मैंने फिर इनसे बात की है तो बेसिकली इनका जो प्लान है ये लंदन से तुर्की आएंगे और तुर्की से आगे फिर जद्दा आके उम्रा परफॉर्म करेंगे। तो ये मुझे ऑडियो मैसेज में बता रहे थे कि काफ़ी लंबा सफ़र है और रास्ते में रात भी पड़नी है, सफ़र कुछ इस तरह से है, तो फिर मैं क्या करूं? तो बहरहाल राजा यासिर भाई, आप भी और जो लोग भी दुनिया भर से आते हैं, लंदन से आए, तुर्की से या किसी भी मुल्क से आते हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, एक बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब भी आपने उम्रा परफॉर्म करने के लिए या हज के लिए मक्कातुल मुकर्रमा आना है तो आपने एहराम कहाँ से बांधना है, एहराम की नीयत कहाँ से करनी है, एहराम की पाबंदियाँ आप पे कहाँ से शुरू होनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिकली आप पे शुरू होती है मिकात से, यानी मक्कातुल मुकर्रमा के 5 रास्तों पे अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 5 मकामात को मुकर्रर फरमाया था और ये 5 मकामात मिकात कहलाते हैं। ये वो मकामात हैं जहां पहुंच के या उससे पहले पहले कहीं पे भी आपने एहराम की नीयत करके एहराम पहनना होता है, और जैसे ही आप नीयत करेंगे आप उसकी सारी की सारी पाबंदियां फौरी तौर पे लागू हो जाएंगी। तो ये भाई जो यासिर साहब हैं, ये चूंकि लंदन से आ रहे हैं तुर्की और तुर्की से इन्होंने जद्दा आना है, तो मेरे भाई लंदन से तुर्की आते हुए तो एहराम बांधने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप तुर्की पहुंच जाएंगे, वहां से जब आपकी फ्लाइट चेंज होगी तो तुर्की से भी आपने फौरी तौर पे एयरपोर्ट से एहराम ना बांधें, आप फ़्लाइट लें। जैसे ही आप जद्दा के करीब पहुंचेंगे आप मिकात का मालूम कर लीजिएगा, और अमूमी तौर पे जहाज़ में बताया जाता है कि मिकात कितना दूर रह गया या आने वाला है, या फौरी तौर पे जिसने उम्रा परफॉर्म करना है नीयत कर लीजिए। तो मेरे भाई वहां पे आपने आके नीयत करनी, ये बात अच्छे से ज़हन में बिठा लें, अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब आपने तुर्की से टेक ऑफ करना है जद्दा के लिए तो रास्ते में जब मिकात आएगा वहां से आपने एहराम बांधना है, या तुर्की एयरपोर्ट से भी इवन आप बांध सकते हैं और वहां पे भी नियत कर सकते हैं। जैसे ही आप नियत करेंगे आप पे एहराम की सारी पाबंदियां फौरी तौर पे लागू हो जाएंगी। ये बात अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए, और पूरी दुनिया से जितने भी लोग आते हैं अल्लाह का वास्ता है इन मामलात को अच्छे से सीख के और समझ के आया करें। और स्पेशली तौर पे मिकात का सबको पता होना चाहिए कि कौन सा मिकात किस साइड पे है, और जो मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं तो मैंने नीयत कहां से करनी है, मैंने इरादा कहां से करना है, और मैंने एहराम कहां से बांधना है, ये पता होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला इन भाई का जाना कबूल फरमाए जी। अल्लाह ताला हम सब को भी बार बार उन मुक़द्दस मुअत्तर और पुरनूर फ़ज़ाओं में बुलाए। जब भी आपने हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है, जहाँ अपने लिए इतनी दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो खूबसूरत दिल मुहात हमें भी नसीब फरमाए, जब मैं भी हालत हराम में जानवे मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जानवे मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाजिर होके, मवाजा शरीफ पे रियाज़तुल जन्ना में हाजिर होके कसरत के साथ बाअदब अंदाज में बार बार दुरूद व सलाम पेश कर सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।